नमस्कार, मैं हूं आलोक वाणी और आप सुन रहे हैं द वेब रेडियो। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब आगे क्या? कोविड-19 पर मेरा आकलन है कि हमें इसे स्वीकार कर इसके साथ जीना सीख लेना होगा। आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। अब जब भी दुनिया नॉर्मल होगी, वो एक न्यू नॉर्मल होगा। अगले 2 साल कम से कम एकदम सामान्य जिंदगी की अपेक्षा करना मुश्किल है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोना ये जिंदगी के नए हिस्से होंगे। कुछ लोग अब कभी ऑफिस नहीं जाएंगे। बच्चों की होम स्कूलिंग के बारे में बेहद गंभीरता से सोच लीजिएगा। मॉल, मल्टीप्लेक्स और ट्रैवल ये तो भूल ही जाइए। कई लोगों की नौकरियां जाएंगी, रियल एस्टेट टूटेगा, होम स्कूलिंग सामान्य होगा और होम डिलीवरी करने वाली कंपनियों के लिए सबसे बढ़िया वक्त आएगा। दुनिया भर की कई कंपनियां चीन से निकलेंगी, लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा फायदा होगा ये तय नहीं लगता। तो कुल मिलाकर खर्चों पर लगाम लगाए, नौकरी के बजाय कारोबारी बनने के बारे में सोचें, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दे, स्वस्थ और प्रसन्न रहे। मिडिल क्लास है तो मदद मांगने में झिझके ना। हम में से कई लोगों की चमकदार शर्ट के नीचे बनियान में तो छेद है ही। बाकी इस लॉकडाउन के बाद या फिर ये लॉकडाउन 2.0 के बाद क्या कोरोना वायरस बदल जाएगा? नहीं, इससे हमें सिर्फ कुछ समय की मोहलत मिल रही है। हमें जिंदगियां बचानी भी है और जिंदगियों को दोबारा पटरी पर भी लाना है। अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो शर्तों के साथ। फिर कहीं वायरस का फैलाव होगा, फिर से शहर बंद हो गए और मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि हम इससे चमत्कारिक ढंग से मुक्त ना हो जाए या फिर इसकी दवाई ना बन जाए। हमें काफ़ी कुछ जापान जैसे देश से सीखना होगा। जापान जैसे देश की तरह ही लड़ना होगा। वहाँ 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है, तबाही आती है और वे पूर्ण अनुशासित होकर वापस संघर्ष करते हैं। हालांकि जापान जैसे बेहद अनुशासित देश और भारत जैसे घोर अनुशासनहीन देश की आपस में कोई तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन आप माने या ना माने, रास्ता तो वही है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद जो राष्ट्र निर्माण का मौका हमने गंवा दिया था, अब हमें यह दोबारा मिला है। आइए चलता है वाला एटीट्यूड छोड़कर सावधानी और अनुशासन से जीते। और हाँ, एक आखिरी बात, हमारी ये लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी, चाहे आपको उनकी शक्ल पसंद आए या फिर ना आए।